नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन केसी के मामले में खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाने के बाद अब ईओडब्ल्यू ने संज्ञान लेते हुए कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमने दिखाया था कि किस तरह से देवास के एक फीडर से 55 खंभे गायब मिले थे। आईपीडीएस स्कीम के तहत ये सभी खंभे पेपरों में तो थे, लेकिन जमीन पर नजर नहीं आए। तो कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भी विधानसभा में इस मसले को कई बार उठाया। दरअसल आईपीडीएस स्कीम के तहत 14 जिलों के लिए लगभग 523 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से मंजूर किए गए थे। इसमें इंदौर, देवास, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, रतलाम और बुरहानपुर शामिल थे। बहरहाल इस मामले में अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बेहद प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया गया, इस ऑपरेशन को चलाया गया। 55 खंभों के गायब होने की हमने खबर दिखाई थी। बड़े भ्रष्टाचार का हमने खुलासा किया और इस पूरे मामले में अब संज्ञान ईओडब्ल्यू ने लिया है। कार्रवाई यहां पर शुरू हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा जा रहा है। तो ऑपरेशन केसी का बड़ा असर, मामले में ईओडब्ल्यू ने संज्ञान ले लिया है। तो जो संबंधित अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उनको नोटिस जारी किया गया है। में जो आईपीडीएस योजना है उसमें भारी भ्रष्टाचार किए जाने की एक शिकायत है और हमने इसको रजिस्टर्ड कराया है और इसकी बिंदुवार इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो हमने डिपार्टमेंट से चाहे हैं। डिपार्टमेंट से जैसे ही आते हैं उसका फिर हम अवलोकन करेंगे और फील्ड विजिट से लेके और उनके सारे दस्तावेजों की जांच ये हम उसमें करेंगे। जो एमपीवी में जो लगातार घोटाले हो रहे हैं, इसके लिए मैं लगातार विधानसभा में क्वेश्चन लगा रहा हूँ। मैंने एक बार नहीं 2 बार लगा दिया। उसमें भी इंदौर के अधिकारियों ने गलत जानकारी दी, उसके बाद भी हम लगातार लगे हैं। उसके बाद अधिकारियों ने खुद ने माना कि ये घोटाला हुआ है। उसके बाद कई लोग सस्पेंड भी हुए। परंतु इंदौर शहर में प्राइवेट कॉलोनी के अंदर इन लोगों ने एमपीवी द्वारा खर्चा 500 करोड़ रुपये का करीब खर्चा कर दिया। वो घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और जो उनसे पैसा मिला वो अपने घर चले गया। इसकी लोकायुक्त की जाँच होना चाहिए, इसमें सीबीआई बैठना चाहिए। तो खबर का असर यहां पर हुआ है। संबंधित अधिकारियों को नोटिस यहां पर भेजा गया है। बेहद प्रमुखता के साथ हमने इस खबर को दिखाया, इस बड़े ऑपरेशन को चलाया। ऑपरेशन केसी देखने के बाद वहां पर खुल गई नींद और उसके बाद अब कार्रवाई का सिलसिला इसमें शुरू हो गया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन केसी का बड़ा असर हुआ है। तो इस मामले में ईओडब्ल्यू ने संज्ञान ले लिया है, संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेज दिया है। तो इंदौर से हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। हेमंत, खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। जो ऑपरेशन केसी हमने चलाया था, मानकर चल सकते हैं कि इसमें पहला स्टेप अब अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी होकर उठा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए हमने देवास में 55 खंबे गायब हुए थे और वो खंबे जो है वो पेपर में हमको लगे हुए मिले थे। हाँ। उसी प्रकार से एक और पड़ताल जो हमने की है, जो इंदौर का एक माणिकबाग फीडर है, जो हमारे पास ये दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों को हम दिखाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे अभितोष। ये पूरा जो फीडर है, इस फीडर में ये 10 बिल यहाँ पर बिलिंग किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहला जो बिल है ये चौहितराम हॉस्पिटल ओल्ड डीटीआर के नाम से लगाया गया था, जो पहला बिल है। दूसरा इसी फीडर के अंदर बिल रिपीट कर दिया गया, जो कि अमरदास मैरिज गार्डन के सामने लगा दिया। अब देखिए ये इसका जो बिल है ये हमारे पास में मौजूद है। ये जो ये है पहला बिल है, ये वाला आप इस पर ध्यान देंगे तो ये 100 DTR चौहितराम हॉस्पिटल यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप ये मैप देखेंगे, ये डिज़ाइन है जिसके ऊपर ये जो पूरा फीडर बना हुआ है। ये 17 मीटर, 24 मीटर, 25 मीटर, 29 मीटर, ये इसका मीटर के हिसाब से गेज है। दूसरा जो पहले इसके ऊपर बिल लगाया गया था, वो बिल का भी डिज़ाइन सेम है। इन्होंने फीडर के जो मीटर्स हैं वो ऊपर नीचे कर दिए हैं। हाँ। पर मीटर की जो लंबाई है वो सेम है। देखिए 17 मीटर, 24 मीटर, 25 मीटर, 29 मीटर, ये सेम दिखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो कॉपी पेस्ट वाला काम किया है और करोड़ों रुपए का जो ये चूना इन्होंने बिजली कंपनी को लगाया है, वो साफ तौर से इन पेपरों में हमको मिला है। इसमें ये विभागीय जाँच में देखिए क्लियर लिखा हुआ है, सेफी नगर के अंदर डबल बिल का मामला। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विभाग के वो दस्तावेज हैं जिन पर जांच चल रही है। ये दूसरा दस्तावेज भी इसके अंदर 10 बिलों में जांच की गई है। इसमें 25 लोकेशनों पर ये पूरा काम होना था। अभी 10 लोकेशनों की ये पूरी की पूरी जो हमारे पास में बिल पहुंचे, 10 लोकेशन के पहुंचे और 10 ही लोकेशन के अंदर डबल बिल का मामला सामने आया है।
यहाँ पर 58 लाख से ज़्यादा की लागत का ये काम था, लेकिन यहाँ पर जो काम हुआ है वो मात्र 13 लाख का हुआ है। बाकी का जो पैसा था वो ठेकेदार और कंपनी के जो लोग हैं वो हजम कर गए। तो कहीं ना कहीं इसमें आने वाले समय में ईओडब्ल्यू जो जांच कर रहा है, ईओडब्ल्यू के पास ये दस्तावेज अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ईओडब्ल्यू ने मांग करी थी, लेकिन ये गोपनीय तौर पर हमारे पास दस्तावेज पहुंचे हैं और हमसे भी ईओडब्ल्यू ने बात करी है कि हमें ये दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिसके ऊपर हम आगे कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पूरा जो केसी हमारा ऑपरेशन था वो ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने देखा। उसके बाद में इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया है। अभी अब देखना होगा कि आगे इसके अंदर अधिकारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर होती है। बिल्कुल हेमंत, देखिए एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया ऑपरेशन केसी चलाकर, अधिकारियों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। फिलहाल हम ये मानकर चल सकते हैं कि पहला कदम यहाँ पर उठाया गया है। नोटिस का जवाब अधिकारियों को कब तक देना है? देखिए, नोटिस के जवाब 7 दिनों के अंदर अधिकारियों को देना है और 7 दिनों के अंदर अधिकारी अगर नोटिस नहीं देते तो उन्हें तामील नोटिस भी भेजा जाएगा और प्रथम दृष्टया जो इसके अंदर बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसमें जल्द ही ईओडब्ल्यू कुछ आगे और कदम उठा सकता है। बिल्कुल। और हेमंत, इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि विपक्षी दल भी बहुत ज़्यादा आक्रामक है। वो भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक हुई है। भ्रष्टाचार के मामले लगातार उठाते रहे हैं। अब उनका स्टैंड क्या है अभी? देखिए, विधायक संजय शुक्ला ने इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में उन्होंने 2 सवाल लगाए थे, जिसमें एक सवाल जो है उसका जवाब जो उन्हें मिला है वो असंतोषजनक है। उनका साफ कहना है कि मैं उनके सवाल जो उन्होंने लगाया था उसका जो उन्हें उत्तर मिला है उससे संतोषजनक जवाब नहीं है। उन्होंने साथ ही अधिकारियों पर भी ये आरोप लगाए हैं कि जो अधिकारी इसमें शामिल थे, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिनके कार्यकाल में पूरा मामला हुआ था, उनको इस पूरे घेरे में लिया जाए। उनको घेरे में नहीं लिया जा रहा है। उनका जो पैसा है वो शराब दुकानों में लगा दिया गया है और उनने जो खेती की है, केले की खेती में वो पैसा लगाया है। पूरी जानकारी जो है विधायक संजय शुक्ला के पास है, जिन्होंने हमारे कैमरे पर ये आरोप लगाए हैं। एमपीबी के कई अधिकारी ऐसे हैं, वो अधिकारी ऐसे हैं जिनके भाई हैं जो कि ठेकेदार हैं बुरहानपुर में, उनकी गाड़ियाँ एमपीबी में अटैच हैं। तो ये साफ तौर पर है कि जो अधिकारी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं उनके घर वाले जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ पर सीधा आरोप जो है संजय शुक्ला ने लगाया है। बिल्कुल। इस पूरे मामले में हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। जाहिर है कि बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच में भी हड़कंप मचा होगा। और उस दिन शिकायतकर्ता भी आपके साथ मौजूद थे हेमंत, जिस दिन हमने ऑपरेशन केसी का खुलासा किया था। उनको भी लगातार धमकी भरे कॉल्स आने शुरू हो गए थे उसी दिन। क्या अब भी उनको कॉल्स आ रहे हैं उस तरीके से? और इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ उनका कहना है? क्या नोटिस से संतुष्ट हैं या फिर वो चाहते हैं कि कार्रवाई अभी हुई नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए? क्या लगता है उन्हें? देखिए, शिकायतकर्ता का सीधा सा आरोप था कि जो अधिकारी पदों पर बैठे हुए हैं उन्हें हटाने के बाद वहां पर जांच की जाए, क्योंकि जो अधिकारी उस पूरे घटनाक्रम में जो इसमें लिप्त हैं वही अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जांच जो है वो प्रभावित होगी। फिलहाल जांचकर्ता ने इसमें फिर से शिकायत जो है प्रमुख सचिव तक पहुंचाई है कि इसमें जो अधिकारी अभी कुर्सियों पर बैठे हैं पहले उन्हें हटाया जाए, उसके बाद में इसमें शुरू से पूरी जांच कराई जाए ताकि सही जो चीज़ है वो सामने आ सके। इसमें शिकायतकर्ता भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट अभी कार्रवाई से नजर आ रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ और हेमंत आपसे समझना चाहेंगे विस्तार से, एक बार फिर से पूरा ऑपरेशन केसी समझाइए, क्योंकि जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी ये जानना जरूर चाहेंगे कि ऑपरेशन केसी आखिर क्या है और क्यों इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा बहुत बड़ा मामला बताया जा रहा है। एक बार विस्तार से थोड़ा समझाइए दर्शकों के लिहाज से। देखिए, आईपीडीएस स्कीम के तहत कॉलोनियों के अंदर रखरखाव का जो काम होना था वो उसके काम के लिए 523 करोड़ 67 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा आईपीडीएस स्कीम मैं आता हूं हेमंत आपके पास। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। कार्य ना करते हुए गोविंद जी, सर इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं यहाँ पर बहुत से अधिकारियों पर? देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर हैं उसकी जांच चल रही है जी। प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं, सैंपल उसमें इस इन्वेस्टिगेशन में, और उसके बाद जो उसमें नुकसान हुआ है उसका भी उनसे वसूली की जाएगी और विस्तृत जांच होने के बाद
और उन पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। इसके लिए सर कोई एक तय समय हम मान सकते हैं या फिर थोड़ा वक्त अभी लगेगा जांच पूरी होने में? जांच चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है। जब प्रथम दृष्टया उन्होंने कुछ चीजें निकाली हैं तो उसके आगे भी जांच होगी। जांच तो देखिए नियम प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसके बाद न्यायालय होता है, लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तो उसको चाक चौबंद पूरा फुल प्रूफ जो उनकी जांच होकर जो रिपोर्ट आएगी उसमें कोई बच ना पाए, इसकी पूरी हमने उसमें सतर्कता भी बरती है और सावधानी बरत कर और बिल्कुल उसको कंक्लूड करेंगे और उस पर जांच होकर और उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर, और वसूली भी की जाएगी। जी सर, मैं आता हूं आपके पास। विशाल पटेल हमारे साथ कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं। विशाल जी, जो ये कार्रवाई हो रही है, अभी नोटिस जारी किया गया है अधिकारियों को, क्या इससे संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं? इसके अंदर कारण है कि जो व्यक्ति इसकी जांच करता है वो कहीं ना कहीं वो खुद भी लिप्त है इसके अंदर। तो जो अधिकारी खुद जिनके नाम इसके अंदर लिप्त पाए जा रहे हैं इस कांड के अंदर, इस घोटाले के अंदर, वो खुद ही अगर अपनी जांच खुद करेंगे तो आपको न्याय की उम्मीद तो रख ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों ने इसमें कोर्ट में अपील करी है और हाई कोर्ट जो निर्णय करेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। जी, यानी न्याय अब कोर्ट का ही रास्ता यहाँ पर शेष रह गया, कोर्ट का ही विकल्प शेष रह गया। अरे चोर के हाथ में ही अगर चाबी दे देंगे तो कहाँ से न्याय मिलेगा? वो खुद अपने आप को साबित करेंगे क्या कि हमने घोटाला किया है? गोविंद मालू जी, आपने कांग्रेस के आरोपों को सुना सर? तो हमेशा शंका ही में रहती है। इनसे पूछिए कि राजीव गांधी असैसिनेशन के बाद वो कैसे अभी तक उनको हैंग नहीं हो पाए। 5 साल तो ये ड्रॉज में रखते हैं, इनकी सरकार होती है, होम मिनिस्ट्री की फाइल, और ये इस तरह से आरोप लगाते हैं। और ये अगर चाहें किससे जांच कराना ये बता दें हमसे, हम बता देंगे उनसे जांच करा लेंगे। देखिए ये तो प्रक्रिया है और वो सब ओपन है, वो सब ट्रांसपेरेंट है, वो सब चीजें सामने आएंगी। इसलिए कोई जांच हो गई और किसी ने किसी को बचाया तो वो भी नहीं छुपता है। इसलिए ये शंका पैदा नहीं करनी चाहिए। पहले जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद प्रश्न खड़े करिए। बिल्कुल। विशाल जी, साफ साफ यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि पहले जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न खड़े कीजिए। तकलीफ भी है, लेकिन जिन अधिकारियों के जिनके पास जांच दी गई है उनके ही नाम इस के अंदर लिप्त है। मेरा सीधा सीधा आरोप यही है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति दोषी है वो, लेकिन जिसके नाम इसके अंदर आ रहे हैं उन्हीं को अगर जांच दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? आप उचित जांच कराएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सच्चाई के साथ है, आम जनता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है, तो भाजपा की पूरी सरकार भी इसमें न्यायिक जांच करेगी, पूरी उम्मीद है मुझे। गोविंद मालू जी, देखिए सर, सवाल ये है कि इन्हें ये पहले से प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ कि भाई जांच होने चाहिए, उसके बाद दोषी कौन होगा उस पर जांच होगी उनकी, जिनके ऑलरेडी जिनके नाम है वो खुद ही जांच करता है। देखिए, जो जांच करता है वो सरकारी एजेंसी के लोग हैं, और जो सरकार किया है प्राइमा फेसी जिनके भी नाम आएंगे उसमें, और उसमें कुछ नाम पता लगे हैं जिनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी, और जब पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये सारे प्रश्न सामने आएंगे कि क्यों किस चोर के हाथ में चाबी दी, कि साहूकार के हाथ में चाबी दी। मैं कह रहा हूँ समय बताएगा, कोर्ट जब फैसला देगा, हम लोगों ने दिए हैं, निश्चित तौर पर कोर्ट न्याय करेगा, और आता हुआ समय जरूर बताएगा। ये आप लोगों के पास विधानसभा का फोरम भी है और भी कई जगह विधानसभा चलने कहाँ दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? हम तो आपसे जब बहस का मुद्दा आता है, की बात आती है, हम तो उनसे जांच करा देंगे विधानसभा। हम तो आप जिससे कहेंगे उससे जांच भी पटल पे रखने के लिए तैयार चाहते हैं, लेकिन विधानसभा नहीं चल पा रही। तो बचाना नहीं चाहते श्रीमान जी, हम किसी को नहीं बचाना चाहते। हम तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जो भी गलत है, जो खुशी है, उस पर दंडित करने की कार्रवाई हम करें। यही तो चीज हम आपसे यही चाह रहे थे कि जो हम यही कर रहे हैं हो जाए, लेकिन जांच भी आपकी सरकार आपकी है तो जांच उचित हो, अच्छी हो, और जो दोषी जिनके नाम हो उस जांचकर्ताओं में उन दोषियों के नाम हटाए जाए। अच्छे व्यक्तियों को जांच कराएं आप। सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट पर है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे उसमें कि कहाँ किसने कोई गड़बड़ की है, क्या किया है, किसी को बचाया तो नहीं गया है। उसके ऊपर भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी आने दीजिए आप सामने।
विशाल पटेल जी, उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब आपको मिल गया या संतुष्ट नहीं हुए जवाब से? नहीं, अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो चीज ऑलरेडी जिस चीज के जिनको जांच करने का अधिकार ही नहीं है, जिसके नाम है, वो वही अगर जांच करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं तो एक ऑफर दे रही है बीजेपी यहाँ पर आपको कि आप बताइए किससे जांच करवाना चाहते हैं आप? डिपार्टमेंट के अधिकारी बहुत सारे हैं, बहुत सारे अपने यहाँ प्रबुद्ध जन है, उनसे जांच कराएं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम विधायकों को या आम जनप्रतिनिधियों को रखें, लेकिन ऐसे समाज सेवी व्यक्ति भी हैं जिनमें वास्तविक जो सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं रखते हैं ये लोग? हम क्या जांच करेंगे उसकी? जांच के जब नाम इनको पता है कि कौन आरोपी, जब आरोपी सिद्ध कर दिया इन्होंने, तो फिर बचा क्या है? इसलिए पहले से प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सभी लोग अपने अपने आकलन पर यहाँ पर जुटे हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, गोविंद जी आपका, विशाल जी आपका, और हेमंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑपरेशन केसी के बाद जाहिर है कि हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी इंतजार कीजिए जांच पूरी होने का, और उसके बाद ही कोई सवाल फिर से उठाया जा सकता है।